वालेकुम ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल वन। मैं आपका होस्ट मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक वीकली एनालिसिस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली एनालिसिस विद द गोल्ड मार्केट। तो अभी हम जो है वो देखते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को। और वीकली टाइम फ्रेम में जो है हमारा जो मार्केट है, मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था वीकली का। ठीक है, और इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के साथ यहाँ पे एक डिमांड छोड़ी थी। ठीक है, ये डिमांड, और इस डिमांड का मार्केट ने टैप किया है रिट्रेसमेंट लेके। फिर मैं इस डिमांड को ऐसे मार्क करूँ तो इसी डिमांड का टेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे रही है। और इस कैंडल पे जो कि रिजेक्शन कैंडल अब थ्रस्ट बनाई है वीकली में, इसके ऊपर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से देखूं तो हमारे पास जो है ये इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी, अपर बॉडी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। आप देख रहे हैं इसने यहाँ पे ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया वीकली में। इसके ऊपर क्लोजिंग पे मार्केट इसकी वीक टेस्ट करने जा सकती है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी 4960 से ऊपर क्लोजिंग, और उसके बाद मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन में दोबारा जा सकती है। ठीक है, अगर मैं ये फिर रिट्रेसमेंट लगाऊं इस लो से इस हाई तक, तो मार्केट ने 50% और 61% जो था उसके नीचे डिमांड की लिक्विडिटी लेके अपसाइड की मूवमेंट किया। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो वैसे तो 6000 से ऊपर बनता है, लेकिन ये जो रिजेक्शन इसमें दिखाई गई है इस मार्केट में, ये जो वीकली की अपथ्रस्ट बनी है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कर सकती है। और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी तो इसकी वीक और इसकी लोअर वीक, ऊपर की वीक और लोअर वीक के दरमियान कंसोलिडेट कर सकती है कुछ टाइम के लिए, यहीं पे रेंज बना के फिर इसका ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, अब इसको हम डेली के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, डेली में यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट ने इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद फौरन ही मार्केट ने इसका यहाँ पे टैप किया। ठीक है, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को करने के बाद मार्केट ने टैप किया और यहाँ से एक बुलिश वेव स्टार्ट की थी, और जो कि इम्पल्स बहुत लंबी चली थी। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अपने ही इस प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर आई है, और इस डिमांड का टैप करने के बाद फिर यहाँ से अब ये जा रही है। मार्केट ने मसला ये किया है कि इस जो प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक था इसका ऑलरेडी टच था, और इसका सपोर्ट एरिया बनाकर इसी के नीचे से लिक्विडिटी ली है। जितने बायर्स यहाँ से इंटर थे उन सबको लिक्विडेट करके फिर अपसाइड की मूवमेंट इसने स्टार्ट कर दी है। अब मार्केट में जो उसने अब लेटेस्ट हाई बनाया है, जो कि ये लेटेस्ट हाई है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट हाई की ब्रेकआउट भी बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट ने अपसाइड जाना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का एरिया फॉर्म हो चुका है। ठीक है, 45094 वाला एरिया। ठीक है, और मार्केट ने अभी इस नो डिमांड, क्योंकि इसने यहाँ पे एक नो डिमांड बनाई है और नो डिमांड को ब्रेक, इसकी लो को ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसकी हाई अगर होल्ड रहती है तो मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है इन इन एरियाज तक, जो कि एक सपोर्ट का एरिया है। क्योंकि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट की है, और इस हाई वॉल्यूम की अनदर जो है वॉल्यूम थी इस बाइंग क्लाइमैक्स के पीछे यानी सेलिंग क्लाइमैक्स के पीछे, ये एक नो डिमांड नो सप्लाई कैंडल बनाई थी, उसकी लो को स्वीप कर लिया है। इसकी हाई का ब्रेकआउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास ये लेवल है। इसके ब्रेकआउट पर मार्केट और मजीद ऊपर जा सकती है। तो अभी फिल वक्त हमारे पास ये एक दो जो जोन्स हैं वो रेजिस्टेंस के लेवल है। ठीक है, डेली के हिसाब से एक ये रेजिस्टेंस का, इसकी विक। ठीक है, और ऊपर वाले विक, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस का एक हमारे पास एरिया डेली के हिसाब से निकला है, ये वाला एरिया। तो अगर ये मार्केट इसको ब्रेकअप करती है यानी इसका अपसाइड पे ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट जो है वो इन एरियाज तक दोबारा जा सकती है, 55411 और से नीचे 5377 तक। ठीक है, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट दोबारा इन एरियाज तक डाउन आ सकती है, और इधर रेंज करके फिर अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी यानी कि इस पीक का ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगी, तो मजीद मार्केट इन लेवल्स तक आ सकती है।
70 तक। ये डेली के हिसाब से हमारे पास फिल वक्त के लिए बन रहा है। 4 आवर्स में देखते हैं हमारे पास क्या है। 4 आवर्स में हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश में शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन डेली हमारा बुलिश है, वीकली हमारा बुलिश है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बुलिश होगा। अब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए, जब इसने मार्केट ने एक लो लगाया था, लो लगाने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट की, ये लो, ये हाई, ये रिट्रेसमेंट, और ये एक नदर हाई है। ठीक है, ये हायर हाई बनाने के बाद इस डिमांड जोन का इसने टैप किया है मार्केट ने। ठीक है, ये डिमांड जोन, और इस डिमांड जोन का टैप करने के बाद मार्केट जो है वो अब इन हाइज की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जा रही है। और मार्केट के पास अब जो है वो ये नो डिमांड का भी इसने अगर ब्रेकआउट कर दिया H4 में, तो H4 में जो ब्रेकआउट करना है नो डिमांड का, वो ये वाली कैंडल है जो कि नो डिमांड थी, जिसके बाद एक सेलिंग आई थी और गल्फिंग भी हुई है। तो इस नो डिमांड का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, तो इस लेवल के ब्रेकआउट यानी 4972 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट पे इन रेजिस्टेंस के एरिया तक जा सकती है। और इधर से अगर हल्की फुल्की सेलिंग मिलेगी तो मार्केट नीचे आ सकती है, वरना मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो ये एक सप्लाई का एरिया ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये वाला मार्केट इसको टेस्ट करने ऊपर जा सकती है। वो 54 और 5422 और 5297, ये H4 के हिसाब से सप्लाई की एरियाज पर मौजूद है। तो अगर जब तक ये लो होल्ड है तो मार्केट को आप बुलिश साइड पे देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से आपको 5092 वाले रेजिस्टेंस से आपको यहाँ से सेलिंग मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम कंफर्मेशन पे। ठीक है, अगर ये इस तरह H1 की कैंडल H4 की कैंडल क्लोज करती है इस तरह, और इसके रिटेस्ट पे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से अगर कुछ छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिलती है, तो फिर इन एरियाज तक दोबारा आके मार्केट क्या इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके मार्केट दोबारा इन हाइज तक पॉसिबली जा सकती है। तो यानी कि अभी फिलहाल H4 में मार्केट इस हाई को अगर ब्रेकआउट करती है तो मजीद ऊपर जा सकती है, और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता और इस लो का ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी, लेकिन फिल वक्त यहाँ पे रेंज बना सकती है। ठीक है, ये H4 के हवाले से हो गया। H1 में देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है। H1 में भी मार्केट ने जो है वो जो है वो वैसे सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, क्योंकि H1 जो है वो सेल में आ चुका था। जैसे कि उसने ये हाई फॉर्म किया, हाई के बाद एक लो, फिर एक अनदर हाई, फिर अनदर लो, फिर ये हाई, और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पास लास्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर H1 में हुआ था लोअर साइड पे, वो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, और मार्केट ने लोअर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने जो है वो इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है। यानी कि इस हाई को प्रीवियस हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है। तो H1 के हिसाब से हमारे पास हम यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं, और ये रेजिस्टेंस के एरिया ऊपर मौजूद है। ठीक है, वैसे तो ये फेयर वैली गैप भी है, और ये वीकली रेजिस्टेंस भी मौजूद है। ठीक है, और जो कि इसके H1 के फेयर वैली गैप के अंदर ही फॉल कर रही है। ठीक है, ये जो फेयर वैली गैप इसका यहाँ पे मौजूद है, फिर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो इसके ऊपर अगर फेयर वैली गैप मौजूद है और यहाँ पे अगर ये टैप करती है तो यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? पहला जो हमारे पास जो टारगेट होगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो इसी प्रीवियस जो ब्रेकर ब्लॉक था, जो कि फ्लिप्स होके QML बन गया, और यहाँ पे एक फेयर वैली गैप भी मौजूद है। तो ये एरिया हमारे पास H1 में बाइंग का रहेगा। अगर मार्केट H1 में अ, इस तरह जाकर और इस तरह डाउन मूवमेंट करती है तो ये एरिया हमारे पास बाइंग का होगा, और ये हमारा टारगेट इन हाइज तक रहेगा H1 में। ठीक है, और अगर मार्केट जो है वो इन एरियाज को ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर मार्केट जो है वो मजीद नीचे सेल हो सकती है, और इस लो की लिक्विडिटी लेने के लिए भी आ सकती है। अगर इस QML एरिया को डाउन ब्रेक साइड करेगी तो फिर हमारे पास लास्ट सपोर्टेड एरिया यही रहेगा, जो ये इसकी ये सपोर्टेड एरिया रहेगा, और हम यहाँ पे इसको बाइंग, यहाँ से हम इसको कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो ये लो है H1 में, वो एक इम्पोर्टेंट लो है। ठीक है, इसको हमने वॉच आउट करना है कि अगर ये लो हमारी 4655 वाली होल्ड रहती है तो मार्केट जो है हमें अप साइड के टारगेट्स, जो कि हमारे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरियाज, ये हाई जो कि 5097 वाला, और उसके बाद ये फेयर वैली गैप्स और ये हाई,
5456 वाला, ये यहाँ तक हमें टारगेट अचीव करके दे सकती है H1 के हिसाब से। तो H1 में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये ट्रेंड लाइन का हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास ये रिटेस्टिंग एरिया हमारे पास यही QML का बनता है, तो यहाँ पे एक फिर वाली गैप भी मौजूद है। अगर मार्केट इस हाई से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, 5011 वाला एरिया से 5025 वाला एरिया जो है वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम वहाँ से सेल पिक कर सकते हैं, और उसकी सेल के टारगेट हमारे QML एरिया तक होंगे। और स्केल QML यानी 4785 वाले और 4808 वाला एरिया जो है, ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं इन आइस तक। ठीक है, और अगर इन आइस का ब्रेकआउट हो जाता है H1 में, तो मजीद मार्केट इन आई को ब्रेकआउट करके, ठीक है, रिटेस्टिंग में यहीं से इन एरियाज तक हमें जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, जब तक कि ये लो होल्ड है, आपकी मार्केट H1 में बुलिश है। और अगर इस लो का ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, तो फिर आपकी मजीद इन लोज तक मार्केट आ सकती है, और वीकली के निचले लेवल और डेली के निचले लेवल तक भी आ सकती है, जो कि हमारे पास डेली में अगर देखें तो डेली में हमारे पास फिर लेवल बनेगा ये वाली लो, जो कि 4270, और उसके बाद जो है वो 3888, 3888। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, जो कि अभी हो नहीं सकती पॉसिबिलिटी। इसके लिए मेजर हमें एक न्यूज़ चाहिए। देखिए, अभी ये ट्रेंड लाइन जो है, बुलिश ट्रेंड लाइन को ये डेली में मार्केट फॉलो करते हुए जा रही है, और उसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रही है। तो अभी तक तो हमारे पास जो है ये टारगेट्स इसके बहुत ऊपर के हैं इस साल के, और बुलिश मोमेंटम अभी तक इसके अंदर मौजूद है। और ये देखिए, इसने एक वेज बनाया हुआ है। ठीक है, और इसका टारगेट फिर हमें यहाँ पे 58 तक और उससे ऊपर हमें मजीद मिल रहा है। अगर ये यहाँ से इसको मार्केट इस लो को होल्ड रखती है 4629 वाले को, तो मार्केट मजीद इन हाइस तक और इन हाइस तक जा सकती है। तो ये है अपकमिंग वीक का एनालिसिस। तो होपफुली आपको पसंद आएगा और आप अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे, और ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अच्छे प्रॉफिट यूज करें, अर्न करेंगे। तो स्टेबलाइज्ड और सेफ ट्रेडिंग अहेड। और एनएफपी वगैरह भी आ रही है नेक्स्ट वेडनेसडे वगैरह को, तो बी केयरफुल एंड ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। और आजकल क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है गोल्ड में, तो आपने इसमें कम रिस्क से एंटर होना, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अगर आप इसमें डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं जो भी है, तो उसमें आपको लॉट साइज और रिस्क कैलकुलेशन अपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।